हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की और हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल की जिसमें हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अ चेन ऑफ लेंथ L एंड मास m lies on the surface of a smooth hemisphere of radius r which is greater than L. Okay, with one end tied at the top of the hemisphere and taking base of the hemisphere as a reference line, find the gravitational potential energy of that chain. Okay, तो हमारे पास में ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक बॉल रखा हुआ है। ओके, इस बॉल का रेडियस हमको गिवन है r। कितना गिवन है? r। ओके, इस बॉल का रेडियस r गिवन है। ओके, अब हमने इसके ऊपर एक चेन रखा हुआ है जिसका लेंथ है L। ओके, ऐसा एक, और इसका एक एंड जो है वो यहाँ टॉप पे रखा हुआ है ना। तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। अब यहाँ पर हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस चेन का हर एक पार्ट का जो हाइट है वो अलग अलग है और वो वेरिएबल है, मतलब कि हमको डेफिनेटली इंटीग्रेशन करना ही होगा। ओके, हर एक पार्ट का जो हाइट है वो अलग अलग है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक डिफरेंशियल पार्ट कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? डिफरेंशियल पार्ट कंसीडर करेंगे। हम इसके ऊपर एक डिफरेंशियल पार्ट कंसीडर करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक डिफरेंशियल पार्ट कंसीडर किया जिसका लेंथ dl है। कितना है? dl। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंसीडर अ डिफरेंशियल पार्ट, अ डिफरेंशियल पार्ट ऑफ dl लेंथ। पर उसका पोजीशन कहां पर होगा? ओके, तो उसका पोजीशन मेरे प्यारे बच्चों हमने यहां से थीटा एंगल पर ले रखा है। कितने एंगल पे रखा है? इस वर्टिकल के साथ में, इस वर्टिकल के साथ में उसका पोजीशन जो है वो थीटा एंगल पर है। कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर है। तो इसका हाइट कितना होगा? अब यहां से हम देखें कि अगर थीटा एंगल पर वो है तो इसका हाइट, यहां से हाइट कितना होगा? h कितना होगा? तो अगर इस रेडियस r को हम इधर रिजोल्व करें तो h इक्वल टू आर कॉस थीटा होगा। कितना होगा? r कॉस थीटा। ओके, उसका हाइट कितना होगा? h इक्वल टू आर कॉस थीटा। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को हमको समझना पड़ेगा। जब कभी हम ऐसे कर्व्ड पाथ पर इंटीग्रेशन करते हैं, जब कभी हम ऐसे सर्कुलर पाथ पर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको x के रिस्पेक्ट में नहीं, y के रिस्पेक्ट में नहीं, हमको थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना चाहिए। तो ये जो डिफरेंशियल पार्ट हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, ध्यान से समझना है। ये जो डिफरेंशियल पार्ट हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, इस डिफरेंशियल पार्ट का लेंथ है dl। कितना है? dl। और ये डिफरेंशियल पार्ट सेंटर पर d थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है। कितना एंगल सस्टेन कर रहा है? d थीटा, ऐसा हम मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस dl को हम लिख सकते हैं r इंटू डी थीटा। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आर्क इज इक्वल टू, ये जो आर्क का लेंथ है इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। अगर ये जो dl पार्ट हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, ये dl पार्ट सेंटर पर d थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है, तो इसका लेंथ हम थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। ओके, और अगर हमको इसका डिफरेंशियल मास अब फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? डिफरेंशियल मास फाइंड करना है, dm फाइंड करना है। तो dm कितना होगा? dm कितना होगा? टोटल मास जो कि स्मॉल m गिवन है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू डिफरेंशियल लेंथ dl। ओके, और यहाँ पर इस dl का वैल्यू हम थीटा के टर्म में रख सकते हैं और वो होगा आर कॉस थीटा, सॉरी आर इंटू डी थीटा। कितना होगा? आर इंटू डी थीटा। वापिस से हम एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। डिफरेंशियल लेंथ जो है वो थीटा के टर्म में हमने रिप्रेजेंट किया, डी थीटा के टर्म में, क्योंकि आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस होता है। ओके, तो ये एंगल है डी थीटा और इसका पोजीशन थीटा एंगल पे, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये है डी थीटा और ये एंगल है थीटा। ओके, अब अगर हम उसकी डिफरेंशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें, क्या फाइंड करें? डिफरेंशियल डिफरेंशियल पोटेंशियल
एनर्जी, अगर हम इसका डिफरेंशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें, दैट इज du, डिफरेंशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें तो कितना होगा, डिफरेंशियल मास इंटू जी इंटू उसका हाइट, सबका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, है ना, mgh होता है ना, तो m का वैल्यू कितना है, m बाई एल इंटू आर इंटू डी थीटा, ओके, g एज इट इज, और h का वैल्यू कितना निकाला हमने, h का वैल्यू है r10 r cos थीटा, कितना है, r cos थीटा, ओके। तो यहाँ पर अब हमारे पास में एनर्जी कितना आया, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, किसको, m, और ये r और r स्क्वायर हो जाएगा इंटू जी डिवाइडेड बाय एल इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ओके। और हम यहाँ टॉप से अगर इस एंड तक आएंगे तो मान लेते हैं इस एंड पर एंगल जो है, इस एंड पर एंगल जो है यहाँ पर इस टॉप पर थीटा इक्वल टू 0 है, और इस एंड पर थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट है, तो हमको इंटीग्रेट करना है 0 से थीटा नॉट तक, ओके, इस एंड से इस एंड तक इंटीग्रेट करना है। आगे देखते हैं, m कांस्टेंट है, r स्क्वायर कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय l भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेट करना है cos थीटा को, और cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin थीटा, लिमिट पुट करेंगे कहां से कहां तक, 0 से थीटा नॉट तक, ओके। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अब हमारा आया m r स्क्वायर g बाय l, ओके, साइन थीटा में हम अपर लिमिट पुट करेंगे थीटा नॉट, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो ही होता है, तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया, एम आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय एल इंटू साइन थीटा नॉट। पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर साइन थीटा नॉट में थीटा नॉट का वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, थीटा नॉट जैसे कोई वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है, तो हम थीटा नॉट का वैल्यू फाइंड करेंगे। थीटा नॉट का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो उस जो लेंथ है वो है L, जिसका एंगल है थीटा नॉट, कितना है, थीटा नॉट, ये L है ये R है, तो हम यहाँ पर L इक्वल टू लिख सकते हैं R थीटा नॉट, तो थीटा नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L बाई आर, कितना हो जाएगा, L बाई आर, इसलिए क्वेश्चन में गया था, गिवन है कि R शुड बी ग्रेटर देन L, नहीं तो यहाँ पे अगर R बड़ा हो जाए, L बड़ा हो जाएगा R से, तो यहाँ पर तो साइन थीटा का वैल्यू वन थीटा, सॉरी, हाँ, यहाँ पर खैर वो कॉन्सेप्ट अभी हम काउंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर गिवन है r इज ग्रेटर देन l, तो थीटा नॉट इज इक्वल टू l बाई आर, और यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा m r स्क्वायर g डिवाइडेड बाई l इंटू साइन l बाई आर, ओके, l बाई आर। तो यहाँ पर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया, ओके। एक बार अगर आप ध्यान से इसको देखिए, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, सो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।